वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं खुशखबरी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि आज पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर सीरीज़ अपने नाम कर ली है। बेसिकली T20 सीरीज़ थी 3 रोज़ा जो कि अमेरिका में जारी थी और आज सुबह ये खबर आई, बल्कि वहाँ रात थी और यहाँ सुबह थी और खबर आई कि वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया है पाकिस्तान ने और 2-1 से बढ़तरी हासिल की है। यानी कि 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते और 1 वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया। और उसके बाद आज पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। साहिबजादा फरहान जो हैं वो निस्फ सेंचुरी करने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बड़ा प्लस पॉइंट था बेसिकली। और जो सीरीज़ जितवाने में साहिबजादा फरहान ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान को इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो अब जो आइंदा वेस्ट इंडीज़ का टूर है उसका हिस्सा नहीं होंगे और वो आज ही पाकिस्तान वापस आएंगे और उनका फिर जो है वो इलाज कराया जाएगा। जबकि अब जो सेलिब्रेशंस थी उसका सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने आज जो सीरीज़ अपने नाम की है उसमें बेसिकली 190 रन का टारगेट था, जिसका ताक़ुब करते हुए वेस्ट इंडीज़ सिर्फ 176 रन ही बना पाई और फिर साहिबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरी ने इसमें बहुत ज़्यादा मदद की और सक्सेसफुली ये इवेंट हमने अपने नाम कर लिया है। और आज पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि एक अरसे बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली, ना सिर्फ उनको बल्कि शायकीन क्रिकेट को भी। और अगर वहाँ के क्राउड की बात करें तो क्राउड बिल्कुल था पाकिस्तान का, पाकिस्तानी शायकीन वहाँ मौजूद थे जिन्होंने मैच ख़त्म होने के बाद जो है वो काफ़ी वोटिंग की और नारेबाजी की। पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान कहा, वहाँ पर नारे और जो गीत थे पाकिस्तान के वो भी लगाए गए। तो ये तमाम तरह सेलिब्रेशंस का सिलसिला अब जारी है। और ये जो जितनी भी तैयारियां हो रही हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ जो हमने सीरीज़ के लिए, बेसिकली एशिया कप की तैयारी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब एशिया कप आ रहा है और उसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। और टीम का ये कहना है कि जी अब की बार वो कोशिश क्या, उनकी पूरी मेहनत इसमें शामिल होगी कि वो एशिया कप जीतेंगे। एशिया कप के अगर वेन्यू की बात करें तो एशिया कप का ऐलान भी हो चुका है, वेन्यू भी डिसाइड हो गए हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान और इंडिया इस दफ़ा खेलेंगे, जो कि जंग के दिनों में थोड़े से इस तरह के मामलात हो गए थे जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के माबैन अगर बात करें तो पाकिस्तान ने तो नहीं बल्कि इंडिया ने कहा था कि हम अब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे और एशिया कप खेलने से भी इनकार किया था। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी जो है वो खेलों को सियासत का हिस्सा नहीं बनाया और पाकिस्तान ने इस बारे में खामोशी अख्तियार की। लेकिन अगर भारत की बात करें तो उनकी जानिब से फौरी रद्द अमल आ गया था। हालांकि एक जंगी सूरत हाल थी, उसमें खेलों का आना मुझे इस बात की समझ में नहीं आई कि क्यों भारत हर दफ़ा जो है वो खेलों को बीच में घसीट कर लेके आता है और कोई भी इवेंट हो, कोई जंग हो, कुछ भी हो तो वो कहता है कि जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। लेकिन अब हालात बदल गए, वक्त बदल गया, जंग भी हम जीत गए और अब फाइनली एशिया कप का ऐलान हो गया है। 9 सितंबर से ये इवेंट शुरू हो रहा है और 28 सितंबर तक जारी रहेगा और पाकिस्तान इंडिया की टीमें भी आपस में टकराएंगी। 14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के माबैन बड़ा अहम टाकरा होगा और शायकीन क्रिकेट बड़े बेताब हैं कि ये मैचेस जल्द अज जल्द शुरू हों। और सितंबर का महीना जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें भी लेकर आ रहा है। बेसिकली एशिया कप के वेन्यू का ऐलान के साथ साथ 2 ग्रुप्स का भी ऐलान हो चुका है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों की टीमों को अनाउंस कर दिया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें जो है वो शामिल है। 9 तारीख को अफगान और हांगकांग का मैच होगा, जबकि 10 तारीख को भारत और यूएई के दरमियान मैच खेला जाएगा। और इसी तरह 11 तारीख को बांग्लादेश और हांगकांग, 12 तारीख को पाकिस्तान और ओमान, जबकि 13 तारीख को बांग्लादेश, श्रीलंका और 14 तारीख को पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। दुबई में न्यूट्रल वेन्यू है और दुबई में आई एम श्योर कि इंडिया को कोई मसला भी नहीं होता और दुबई तो उनके लिए बिल्कुल जानी मानी पिच है दुबई में। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे कबल अगर भारत की बात करें तो उन्होंने दुबई स्टेडियम में कई मरतबा मैचेस खेले हैं और इसका एज उन्हें बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है और रिसेंट ही जो इवेंट है वेस्ट इंडीज़ के साथ वो उन्होंने अपने नाम कर लिया है। और अपकमिंग जो इवेंट्स हैं उसमें वेस्ट इंडीज़ का एक और टूर भी आ रहा है, वनडे सीरीज़ आ रही है, तो उसमें भी पाकिस्तान एक अच्छी कारकर्दगी के साथ मैदान में नज़र आएगा। और ये तमाम जो तैयारियां हैं ये हम कर ही एशिया कप के लिए रहे हैं। और अगर हम अपने अपकमिंग इवेंट के कप्तान रिजवान की बात करें तो रिजवान भी इस वक्त फॉर्म में है, रिजवान खेलेंगे और उसके बाद जो है वो हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। बहरहाल 15 तारीख को यूएई, ओमान और 16 तारीख को बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 17 तारीख को पाकिस्तान, यूएई और फिर 18 तारीख को श्रीलंका और अफगानिस्तान के माबैन मैच होगा।
اور اسی طرح 20 ستمبر کی اگر بات کریں تو جو سپر 4 مرحلہ ہوگا اس میں جو 2 ٹاپ ٹیمز ہوں گی ان کے مابین میچ کھیلا جائے گا. تو اسی طرح یہ تو تیاریاں ہوتی رہیں گی. لیکن ایک خبر سے آپ کو بتانا تھا, پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے آج ایک اجلاس بلایا جس میں انہوں نے ورلڈ چیمپئن آف لیجنڈز کو جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ آئندہ جو ایونٹ آئے گا اس میں شرکت نہیں کریں گے. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ ابھی جو ریسنٹ ایک ایونٹ ہوا تھا اس میں انڈیا نے 2 میچز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. یعنی کہ پھر انڈیا جو ہے وہ کھیلوں میں سیاست کو لے کر آ گیا. انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کیا. بھارت نے 2 میچز نہیں کھیلے اور دونوں ٹیموں کو جو ہے وہ برابر پوائنٹس ملے. بھارت اس کی وجہ سے سیمی فائنل میں آ گیا اور پاکستان براہ راست فائنل میں پہنچ گیا. ایک گروپ سٹیج میں یہ دوسرا فائنل میچ تھا جس میں یہ تمام تر جو چیزیں تھیں وہ کی گئیں اور بھارت کی جانب سے پھر سے جو ہے وہ سیاست کھیلوں کے بیچ میں آ گئی. تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اگر اسی طرح ہوتا رہا تو پاکستان نے یہ بہت اچھا فیصلہ لیا ہے اس مرتبہ کہ انہوں نے لیجنڈز کو کہا ہے کہ وہ آئندہ پاکستان کا نام استعمال نہیں کریں گے اور آئندہ اس ایونٹ میں شرکت بھی نہیں کریں گے, جو کہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے. کیونکہ اگر دوسری ٹیم پاکستان کو دیکھتے ہوئے کھیلنے سے انکار کر دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو ایک بولڈ ڈیسیجن تو لینا پھر پڑتا ہی ہے اور بنتا بھی ہے, اور ہم نے ایک بولڈ ڈیسیجن اب لے بھی لیا ہے. تو دوستو یہ تھی تھوڑی سی معلومات جو آپ سے شیئر کرنی تھی. اب T20 سیریز جیتنے کے بعد ہم ایشیا کپ کا انتظار کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ون ڈے سیریز جو شروع ہونے والی ہے اس کے لیے بھی ہم بڑے ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ انشاءاللہ ہماری ٹیمیں فارم میں ہیں, پریکٹس کر رہی ہیں اور وہ یہ سیریز بھی اپنے نام کریں گی. اور اس کے بعد جو بڑا ایونٹ ہے 9 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے اور 28 ستمبر تک ہی میچز اسی طرح جاری رہیں گے. تو مزید اپڈیٹس کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر بات چیت ہوگی. کوئی کامنٹ ہو تو کامنٹ باکس میں لازمی لکھا کریں. کوئی سجیشن ہو, تنقید ہو یا پھر کوئی تعریف ہو تو وہ بھی آپ لوگ کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا رائے دینا چاہیں گے خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے جو درمیان میچز ہونے والے ہیں اس کے لیے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. گزشتہ ویڈیو میں کسی نے کہا تھا کہ تھوڑا سا ہسٹری پہ اگر ہم غور کریں تو پھر وہ افغانستان کی حمایت کر رہے تھے. لیکن اگر میں بتاؤں ہسٹری میں ہی اگر جاؤں تو جو ہسٹری میں ہی ہمارے میچز ہوئے شارجہ میں ہونے والے میچ میں افغانستان نے بڑا مس بیہیو کیا تھا. افغانی جو کراؤڈ تھا اس نے بڑا مس بیہیو کیا تھا پاکستان کے ساتھ. تو اس بنیاد پر میں نے یہ بولا تھا کہ افغانیوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح جو ان کا کراؤڈ آتا ہے بدتمیزی کرتا ہے اور آ کے وہ کرسیاں پھینکنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہونے لگیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے کرکٹ کا. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ انڈیا کی طرح پھر افغانستان بھی اسی ڈگر پر چل پڑے گا کہ جہاں کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا جاتا ہے. تو دوستو اس بات پر اس کے لیے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.